जाएगा तुम सबको। हुआ? चलो बहुभुज का अगला पार्ट देख लेते हैं। ये भी बहुभुज का ही पार्ट है। ये सारे बहुभुज कहलाते हैं। अब देखो सम षष्ठ, षष्ठ मतलब 6। तो यहाँ बात करना चाहता है 6 भुजाएं, यानी कि इस तरह का बनेगा। ये इस टाइप का बनेगा। कितनी भुजा है? 6। ए बी सी डी ई एफ। तो ये समषष्ठभुज का क्षेत्रफल, इसका बोलेगा क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ तो क्या होगा। अब यहां से देखो एक चीज दिख रहा है, यहाँ इसको ऐसे बांटो, बांट सकते हैं ना। कुछ दिख रहा है? ये क्या बन गया? समबाहु त्रिभुज बन गया। बन गया? ये भी समबाहु बना, ये भी समबाहु बना, ये भी समबाहु बना, ये भी समबाहु बना, ये भी समबाहु बना। 1 2 3 4 5 6। क्या को बन गया? 6 गो। इस चित्र को बना लेना है बगल में, इसके बगल में। तो ये समबाहु सारे त्रिभुज बन गए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a²। अभी हमने सीखा था वो √3/4a²। और इसमें टोटल क्या गो समबाहु त्रिभुज बना? 6 गो। इसलिए क्या आ जाएगा? 6 गुना √3/4a²। इजी है, याद रहेगा। भूल जाओगे तो कैसे याद आएगा, पता है ना। ऐसे बनता है 6 भुजाओं का समषष्ठभुज। इसको बगल में बना लो चित्र वहीं पे। अब देखो समषष्ठभुज का परिमाप, तो सारी भुजा तो बराबर है और टोटल कितनी भुजा? 6। तो 6a हो जाएगा। जो भी भुजा दिया होगा वही हो जाएगा। इजी है। अगला चलते हैं। अब n भुजा के बहुभुज के अंतः कोणों का योग, ये क्वेश्चन आएगा, समझ गए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। n भुजा के बहुभुज के अंतः कोणों का योग। मान लो त्रिभुज, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग हमें पता है 180 डिग्री होता है। इसमें कितनी भुजा? 3 भुजा। अगर फार्मूला भूल जाओ तो ये तीनों एक ही फार्मूला है। 3 होता है ना। 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1 गुना 180। 180 हुआ? हाँ, या तो यहां पुट कर लो। 3 गुना 2 6, 6 में से 4 चला गया। 2 गुना 9 180। 3 - 2 कितना होगा? 1 गुना 2 और 2 गुना 9 180 आया। यानी कि अंतः कोणों का योग। अगर ये फार्मूला भूल जाओ तो याद कर लेना त्रिभुज। त्रिभुज एक बहुभुज है, उसके 3 भुजाएं होती है। ये तो सबको याद रहता है। तो उसको पुट करके देखना है। 3 - 2 गुना 180 चाहे तो ये लगा लो, या 3 गुना 2 - 4 गुना 90, यह लगा दो 2 ब्रैकेट n, यानी कि 3 - 2 गुना 90 बन जाएगा। अगर भूल गए तो इन तीनों में से, तीनों नहीं है ना भूलोगे, भूल जाओगे तब भी देखना है करके। n - 2 गुना, सबसे इजी है ये, n गुना 2, n - 2 गुना 180 याद रहेगा। 3 - 2 गुना 180 यानी कि 180। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180। यही याद करो, सबसे इजी है ये। ठीक है, तीनों लिखवा दिया। अगला, अब बहुभुज का परिमिति। अगर सभी भुजा बराबर हो तो क्या करते हैं? जैसे त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो तो 3 गुना भुजा करते हैं। इसके 6 भुजा बराबर थी तो 6 गुना भुजा किए। 4 भुजा बराबर होगी तो 4 गुना भुजा करेंगे। 5 भुजा बराबर होगी तो 5 गुना भुजा करेंगे। तो यही हो जाएगा परिमिति, यानी कि परिमाप। n भुजा वाले सम बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, इसको भी याद करना है त्रिभुज से। त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक मतलब 1, प्रत्येक मतलब 1। त्रिभुज का एक अंतः कोण कितना होगा? यहां देखो, इसको अगर बाहर निकाल देते हैं, प्रत्येक अंतः कोण, तो ये क्या है? इसका अंतः कोण होगा ना। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये 60, ये 60, ये 60 होगा। तो प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो यहां लगा दो 3 - 2। त्रिभुज की भुजा कितनी? 3 ना। 3 - 2 कितना होगा? 1 गुना 180/3। तो यहाँ क्या बचा? 3 से भाग दे दो इसको, कितना आ गया? 60 आया। तो प्रत्येक अंतः कोण त्रिभुज का कितना हो सकता है? 60। लेकिन सबका तो अलग अलग होगा, लेकिन समबाहु त्रिभुज की सारी भुजा बराबर। अब चतुर्भुज का प्रत्येक अंतः कोण क्या? तो यहाँ 4 ले लेंगे। 4 में से 2 चला गया, 4 में से 2 गया, 2/4 गुना 180 ले लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से कटा दोगे 90 आया।
चतुर्भुज का एक अंतः कोण कितने का 90, चतुर्भुज का एक अंतः कोण कितने का 90 90 90 90 90 का। ये क्वेश्चन आएगा, समझ गए। दिया होगा एक भुजा, हो सकता है 5 दे दे 4 दे दे, बोलेगा इसके अंतः कोण निकालो, तो n-2। अब देखो एक ही फार्मूला बोले, यही फार्मूला याद रखो, इसी फार्मूले को यहाँ रखो और भुजा से भाग दे दो, इजी। इसलिए बोले ये याद करो, हम यही याद रखते हैं, है ना इजी। n-2 गुना 180 बटे n। अगला n भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण। अब देखो बहिष्कोण कितने का होगा, ये त्रिभुज है, इसका बहिष्कोण कितने का होगा हमें पता है। ये तुम्हारा भर भर के आया था, इसका बहिष्कोण बताओ, इन दो कोणों के बराबर होता है, आया था ना 9th में। एक बहिष्कोण ये ऐसे दे देता था बना के, ये दे देता था, बोलता था इसका मान निकालो, इसका मान दे रखा है 60, इसका मान 30, तो बोल देते थे 90 आइला। ये तो ये दे देता था, ये पूछ लेता था, आया था भर भर के। तो वही है, n भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण। तो बहिष्कोण कैसे निकलेगा, एक बहिष्कोण ना, जितनी भी भुजा उससे भाग दे दो 360, क्योंकि पूरा बहिष्कोण का मान ही होता है 360। नहीं तो देख लो, इसको भी निकाल के देखोगे इस तरीके से, इसको निकाल देंगे, यहाँ भी 120 होगा, इसको भी निकाल दो, यहाँ भी 120 होगा, बड़का चौड़ बढ़ती 36 आया 360। इसको भी निकाल दो बहिष्कोण, तो ये बहिष्कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर। ये कितना आ गया, इसका बहिष्कोण इस कोण के बराबर होगा ना। सबका बहिष्कोण का मान 360 होता है, सिंपल कहानी। 360 बटे n। त्रिभुज का पूछ लेगा 3 से भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 होगा, आया। चतुर्भुज का पूछ लेगा 4 से भाग दे दो, तो 4 से भाग दे दो, 4 9 36, 90 का हो जाएगा, ठीक है। आया ना भाई, इसको 90 का, क्योंकि ये 90 का है तो इसके बगल वाला कोण कितने का हो जाएगा, ये कोण क्या बना दिया, रेखिक युग में बन गया, तो ये 90 का, तो ये भी 90 का। तो चतुर्भुज का प्रत्येक बहिष्कोण 90 डिग्री का। बोलेगा पंचभुज का बताओ, 5 से भाग दे दोगे। पूछ लेगा षष्ठभुज का बताओ, 6 से भाग दे दोगे। अष्टभुज का बताओ तो 8 से भाग दे देंगे। नवभुज का बताओ तो 9 से भाग दे देंगे, समझ आए। तो ये सिंपल कहानी है, और ये एक नंबर का सवाल 10th में आता है, और ये तुम्हारा 8 में भी है, 7 में भी है। और पूछना इसमें कुछ बोलो, इसी पे सवाल दे दें। चलो इसी से